नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार पर्सनल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मुद्दा पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप सभी को पता है वो कैसे हैं और कैसे रहना पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व सीएम। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है, दो डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है डबल लूट। इनका कहने का क्या तात्पर्य है और किसके तरफ ये कहना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के अदालत कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के पूर्व सीएम दिल्ली के जनता को संबोधित करते हुए कुछ बात कही है। कुछ बात में सबसे पहले तो उन्होंने कहा, दिल्ली के जनता का प्यार, समर्थन और विश्वास ही अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का प्रमाण बनेगा। वहीं दूसरी बात इन्होंने कहा कि डबल इंजन का सरकार जहां है वहां डबल लूट है। उनके कहने का मतलब और इशारा सीधे सीधे भाजपा की ओर है। उनका आजकल टक्कर भाजपा से हो रहा है। याद कीजिए वो दिन 2012-13 का दौर जब अन्ना हजारे अनशन पे हुआ करते थे, देश में उस समय के सरकार के खिलाफ अनशन किया करते थे, तब ये लेफ्ट राइट में हुआ करते थे और तब इनका स्टेटमेंट देश के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आया करता था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। आज देश में बीजेपी का सरकार सत्ता में है और कांग्रेस मतलब विपक्ष में बैठा हुआ है। तो आज इनका फोकस बीजेपी को हराना, बीजेपी को भला बुरा कहना और कांग्रेस के गोद में जाके ये बैठ गए हैं। तो इनसे कोई पूछने वाला अब तक कोई मतलब देश में पैदा नहीं हुआ कि इनसे कोई जरा जाके पूछे कि जब आप 2012-13 में स्टेटमेंट देते थे तो ये कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, मैं आऊंगा, कांग्रेस को साफ कर दूंगा, कांग्रेस को जेल करा दूंगा। आज वही कांग्रेस के साथ मिलके बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जबकि उस वक्त बीजेपी हुआ नहीं करती थी। कोई जरा इनसे सवाल पूछे, और मैं तो कहता हूँ सवाल क्यों पूछे, देश में ऐसा कानून बना दिया जाए कि ऐसे झूठे फरेबी गद्दार नेता को फांसी पे ही चढ़ा दिया जाए। आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, आपसे होता कुछ और है। यानी कि जनता को आप बरगला रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं, जनता का फोकस आप कहीं और दूसरी ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं, जहां पे जाने से आपको सीधे फायदा हो सकता है। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे 22 राज्य में बीजेपी का अभी सरकार चल रही है। क्या कोई पूछे बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, कहीं भी एक भी राज्य में उन्होंने बिजली फ्री किया है क्या? कहीं भी बिजली फ्री नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी पे मतलब तीखा हमला करते हुए उन्होंने बहुत बात बोला। 22 राज्य में उनकी सरकार है, कहीं भी बिजली फ्री नहीं है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी के दरमियान भी उन्होंने पूरी तरह से बिजली को फ्री रखा था। तो उनका कहने का मतलब है कि 22 के 22 राज्य में वो बिजली फ्री करके दे, तब मैं मानता हूं कि बीजेपी सरकार है और वो जो नरेंद्र मोदी साहब अच्छे हैं। ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। साथ में आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था मैंने जिस स्तर पे, जिस क्रांतिकारी स्तर पे बदलाव लाया, उस तरह के कहीं भी आपको 22 राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 30 साल से गुजरात शहर में बीजेपी का सरकार है, लेकिन आज तक वहां की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया और एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा कि गुजरात के अंदर ये गरीबों को बिजली फ्री कर सके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड करूंगा और लोगों को समझाना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये फ्री का गोलगप्पा देश को एक दिन ले डूबता है, और जब देश डूबता है तो देश के जो भविष्य होते हैं, जो युवा पीढ़ी होते हैं, उनको बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो ये फ्री का जो गोलगप्पा है, ये जनता इसका एक्सपेक्ट ही ना करे, उम्मीद ही ना रखे। हाँ, एक उचित कीमत होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम कीमत पे सरकार मुहैया कराती है, चाहे बिजली हो, पानी हो या कुछ भी हो, तो वो चलेगा। लेकिन 100% फ्री ये देश और स्टेट को डुबा देने के बराबर है। तो अरविंद केजरीवाल वो चीज का जिद कर रहा है सरकार से, जिसके जो कर देने से वाकई मतलब देश में हानि का विषय बनेगा। आगे आप इसी जो अभी दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने भी तीखा बोलते हुए बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ कहा।
लेकिन जनता को खुद सोचने की जरूरत है कि बीजेपी एक दिन वो कांग्रेस कर रहा था, आज वो बीजेपी कर रहा है, कल वो क्या कर सकता है। आगे अरविंद केजरीवाल कहते हैं अगले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी, आप गलती बोले, 22 गुराज थोड़ी होता है, 28 गुराज, 22 गुराज थोड़ी होता तो 22वें आदमी उसका सरकार है, 28 आदमी नहीं। अगले साल सितंबर में पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं। 10 साल उनका सरकार चला, 10 साल के बाद वो क्या सोचेंगे, बहुत तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कहना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को समझना होगा। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का एक भी सीट आने नहीं देती है, मैं आज इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि इस बार दिल्ली के अंदर जो फरवरी में विधानसभा की चुनाव होने वाली है, उस चुनाव में जितना संभव हो सके अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का बहिष्कार करें, अगर दिल्ली को बचाना है तो। रियल में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जनता को धोखे में रखा है और उससे फोकस हटाने के लिए बीजेपी ऐसा है, कांग्रेस ऐसा है, खुद अरविंद केजरीवाल चोर है, उसका नियत साफ नहीं है। और एक दिन जिस दिन दिल्ली की जनता उसे पीएम बना देगा, उस दिन निश्चित ही देश को बर्बाद कर देने के बराबर होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर किसी का बहिष्कार करें इस देश में तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर मेरी वीडियो के जरिए मेरी आवाज़ दिल्ली के जनता तक पहुंच रहा हो तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार के विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का नामो निशान आप लोग मिटा दो। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाएंगे।